आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का रानीबाग स्थित चित्रशाला घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इंदिरा हृदय के तीनों बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान सभी की आंखें नम थीं। इंदिरा हृदय के अंतिम संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रभारी देवेंद्र यादव, राज्य के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, बंशीधर भगत सहित कांग्रेस पार्टी के कई अन्य विधायक, हल्द्वानी शहर के हजारों लोग मौजूद रहे। सभी ने इंदिरा हृदय अमर रहे जब तक सूरज चाँद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा के नारों से पूरा चित्रशाला घाट गूंज उठा। सभी की आंखें नम थी और सभी के चेहरे पर एक अलग तरह की बेचैनी सी थी कि आखिर उनकी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय कहां चली गईं। सभी ने इंदिरा हृदय के किए गए कार्यों को याद करते हुए उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाना संभव है। हमने एक ऐसा राजनेता खोया जो राजनेता सदैव हर वर्ग के लिए चिंतित रहता था और इस प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम उन्होंने स्थापित करने का काम किया। मंत्री के रूप में उनके साथ कार्य किया, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। वो सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहती थी और संसदीय ज्ञान का लोहा तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सभी लोग जो है उनका मानते हैं। तिवारी जी के बाद ये दूसरी बड़ी क्षति हुई है और इस क्षति की भरपाई हो पाना अंतिम क्षणों में भी आपके लोगों के साथ ही हो, बैठकों का भी दौर रहा, क्या कुछ यादें आपके साथ? देखिए यादें एक हो तो मैं कहूँ बड़ी लंबी चौड़ी यादें हैं जिनको जो है आपके माध्यम से मैं नहीं कह पाऊँगा। ये देखिए इंदिरा हृदय जी के निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से व्याहत हूँ, मुझे आघात पहुँचा है क्योंकि कैसी भी परिस्थिति रही हर विकट परिस्थिति में इंदिरा जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। वो मुझे सबल देती रही, मेरा हिम्मत बढ़ाती रही, मेरा साहस बढ़ाती रही और उसी की वजह से उन तमाम चीज़ों से मुझ में भी जो है लड़ने की क्षमता पैदा होती थी। तो ऐसे ही राजनेता हमने खोया है और बैठक में साथ थी और 11:15 बजे तक हम साथ थे। खाना हमने साथ खाया, उसके बाद आइसक्रीम और आम उन्होंने कहा कि मैं आइसक्रीम लाई हूँ, आम लाई, उसकी खाई। फिर उन्होंने कॉफ़ी की इच्छा व्यक्त की, हमने कॉफ़ी। 11:15 बजे हम अपने कक्ष में चले गए और सुबह ये सूचना मिली कि इंदिरा जी नहीं रही तो हम सब लोग स्तब्ध हैं और दुखी भी। अंदर चली गई जिस समय असली लड़ाई आ रही थी, तो ये एक बड़ा झटका है। सरकार को भी उनके नाम से कोई बड़ी चीज़ें करनी चाहिए। इंदिरा जी का जिस तरह का व्यक्तित्व था होगा, करेंगे, सरकार करेगी, नहीं तो आगे वो रखेंगे। लेकिन इंदिरा जी एक अद्भुत व्यक्तित्व थी। वो जहाँ भी जिस पद पर भी रही उसको उन्होंने एक नई ऊंचाई प्रदान करने का काम किया। संसदीय परंपराओं की वो एक ग्रंथ थी अपने आप में। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के नेता के रूप में, विधान परिषद के सदस्य के रूप में, उत्तराखंड में विपक्ष की नेता के रूप में मेरे साथ उन्होंने पूरी कांग्रेस को बनाने का काम किया और जब मंत्री बनी तो उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में राज्य के वित्तीय प्रबंधन को बड़ी मजबूती दी। तो इंदिरा जी का जाना सबके लिए बहुत बड़ा आघात है। हल्द्वानी के विकास में उनका अभूतपूर्व योगदान था, लोग हमेशा याद रखें। दीदी क्या इंदिरा हृदय जी तो हमारी माता तुल्य थी। हम लोग पहली बार विधायक बन के जब 2002 में गए तब से लेके मैं आज प्रदेश का एक मंत्री हूँ और आज तक इंदिरा जी ने सदैव हमको सुझाव और सीख दिया। मैं उन क्षणों को कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हे प्रभु ऐसी महान आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, इनको आवागमन से मुक्त करें, परिवार को हिम्मत दें, साहस दें। और साथ ही मैं अवश्य कहूँगा ये पूरे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी कि इतने लंबे राजनीतिक जीवन में आदमी के 5 साल में प्रधानी के कार्यकाल में दोस्त और दुश्मन बदल जाते हैं, बन जाते हैं, लेकिन इनके इतने लंबे राजनीतिक जीवन में इन्होंने कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं माना और लोग भी इनको दुश्मन नहीं मानते थे। यानी मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने जितना जीवन राजनीतिक जिया
एक अजात शत्रु की भूमिका निभा के गई हैं। इनका कोई दुश्मन नहीं था। मैं ऐसी महान आत्मा के लिए अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। और मेरा उनका विगत दशकों से रिश्ता रहा भाई बहन का। मैंने उन्हें शुरुआत से एक दीदी के रूप में, बहन के रूप में देखा और उन्हें एक संरक्षक के रूप में उनका हमेशा हमें आशीर्वाद मिला। जितना संस्कृति ज्ञान, संस्कृति परंपराओं की जानकारी जानकार इंदिरा जी थी, बहुत कम देखने को मिलता है। उत्तराखंड के विकास में, जन सरोकारों में उनका हमेशा एक मजबूत रिश्ता रहा और हमेशा उन्होंने सभी दलों के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उनके बहुत ही मधुर संबंध रहे। बहुत खूबी थी उनके अंदर और एक साहसी और योद्धा के रूप में भी राजनीतिक निर्णय लेने में भी उनका कोई सानी नहीं है। ये वैक्यूम, एक शून्य, एक रिक्तता पैदा हो गई है जिसको भर पाना कठिन सा है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी व्यथित हूँ और ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से। और उनके परिवार को, परिजनों को भी यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति दे, ये मैं सोचने का। हैं कि अगले साल चुनाव भी है। मैं समझता हूँ कि इंदिरा जी ना सिर्फ कांग्रेस की नेता थी बल्कि देश की नेता थी और विशेष रूप से उनका जो योगदान उत्तराखंड और यूपी में रहा वो हम सब आज स्मरण करते हैं। हमेशा एक आगे की सोच रखने वाली एक ऐसी आयरन लेडी जिन्होंने इस प्रदेश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, उसी सपने के साथ उन्होंने अपने आप को जीवन दिया। एक सार्वजनिक जीवन में रहते हुए, कभी परिवार की चिंता ना करते हुए, हमेशा ये चिंता बनी रहती थी कि इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके दिखाए हुए सपने को हम साकार कर सकें, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ सकें, यही हम सबकी उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि हो। अभी अंतिम क्षण में बैठक भी हुई थी, किस तरह की बैठक में भी यादगार? 2 दिन पहले हम सब बैठे थे, हम सब ने लंच साथ किया और बहुत एक अच्छा माहौल में, हंसी मजाक के माहौल में, जहां हम आपस में चर्चा कर रहे थे, वहीं जैसे मैंने कहा कि उनको कहीं ना कहीं ये हमेशा एक दिल में रहता था कि भाई उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, आने वाले चुनाव के लिए रणनीति कैसे तैयार की जाए, कहां कहां पर हमें मीटिंग करनी चाहिए, कौन सी पद यात्राएँ करनी चाहिए, कहाँ से हमें यात्राएँ निकालनी चाहिए, उन सब के बारे में हमारी चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई। और हल्के क्षणों में मुझे याद पड़ रहा है कि लास्ट मोमेंट पे जब हम साथ में बैठे हुए थे तो पुरानी बातें याद आई और इंदिरा जी के मन में बड़ी इच्छा थी कि वो दिलीप कुमार जी से मुलाकात कर सकें। मैंने उनसे वादा भी किया था कि अभी ये मीटिंग ख़त्म हो जाए, 2 दिन में 4 दिन में ज़रूर मुंबई चलेंगे और दिलीप कुमार जी से भी मुलाकात करेंगे। तो एक ऐसी जीवंत महिला थी जो जहाँ चिंतन और मनन करती थी, वहीं एक हल्के रूप में हंसी मजाक और जैसा जो हमारा बड़े और छोटे का एक वो रिश्ता था, उसको निभाते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया। थैंक यू।